नमस्कार दोस्तों। गीता के 61वें 62वें श्लोक से हम शुरू करते हैं और श्लोक के साथ उनके अर्थ और थोड़ी सी व्याख्या अपने तरफ से जो मेरी समझ में आएगा मैं बताने का प्रयास करूँगी। त्रुटिपूर्ण तो होगा, मैं शुद्धता और सटीकता का दावा नहीं करती, उसके लिए मैं पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुने, समझें और लाभ उठाएं। कहीं त्रुटि होती हो तो क्षमा करें। ध्यायतो विषयात् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष जो सांसारिक विषयों में लिप्त होने के लिए और उसकी कामना करने के लिए जब उसमें लिप्त हो जाते हैं, जो कामना करते हैं वो उसमें लिप्त हो जाते हैं और आसक्ति से जब उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है तो उसकी कामना उत्पन्न होती है। और आसक्तियाँ जो होती हैं वह उसको कमजोरी कहते हैं। आम भाषा में आसक्ति जो लगाव होता है सांसारिक चीज़ों का, कामनाओं का, भोग का, विलास का, यह दुखदाई होती है। सब कुछ फुलफिल नहीं होता है, सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमाद् नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूर्खता आ जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से वह पुरुष क्या होता है कि अपनी जो उसकी स्थिति है, जो उसका अपना स्तर है, उससे वह गिर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को या मनुष्य को पुरुष नाम से संबोधित किया है। पुरुष के प्रति ही, पुरुष के लिए ही यह उन्होंने कहा है, क्योंकि शौर्य और वीरता और युद्ध शक्ति और कामना में लिप्सा और उससे दूर रहना सब पुरुष को ही समझाना है और जिससे उनका शौर्य बढ़े, चरित्र मजबूत हो और वह अपने कर्तव्यों से च्युत ना हो। तो जब पुरुष इन सब चीज़ों के भ्रम में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वह क्या होता है, अपने स्तर से गिर जाता है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं कि इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बदलकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में, जिसमें मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण करने वाले का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं या वीर होते हैं या धर्मज्ञ होते हैं, वह कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो अब किसका फल बताना है
कि चौथे प्रश्न का उत्तर कि जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक विषय में विचरण किए जाने पर वह न विषयों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाया है। और भगवान स्थित प्रज्ञ योगी चलता कैसे है, चलने के बारे में अब बताते हैं। राग द्वेष विषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। क्या करता है? अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, मतलब अपने मन को अपने वश में करने वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों, राग द्वेष करने वाली इंद्रियों और मन को अपने वश में करने वाला ऐसे विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जब राग द्वेष नहीं होगा, इंद्रियां अपने वश में होंगी, तो दुख किस बात का होगा, गुस्सा किस बात पर आएगा, क्रोध किस बात पर आएगा। तो जब इन सब से ऊपर उठ जाता है आदमी की चेतना का स्तर, तो वह क्या होता है? प्रसन्नता को प्राप्त कर होता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो अपने चित्त को वश में कर लेता है, सभी राग दोष क्रोध दुख से ऊपर हो जाता है, उसे प्रसन्नता रहती है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, उसमें दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। तो अगर परमात्मा में स्थिर होना है, भगवान में ध्यान लगाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखे। क्रोध और आसक्ति से दूर हो जाएं, मोह से दूर हो जाएं। जब इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, दुखों का अभाव हो जाएगा, तो सुख आ जाएगा मन में, मानसिक सुख और शांति मिल जाएगी और मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो इन सब इंद्रियों को वश में करने वाले का जो पुरुष होता है, पकड़ने वाला जो पुरुष होता है, उसका ध्यान सिर्फ परमात्मा के चरणों में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रसंग देख लेते हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थिर प्रज्ञ स्थिति प्राप्त हो जाती है। और प्राप्त होने की बात कहकर अब दो श्लोकों द्वारा विपरीत जिनके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं हैं, अब जिन्होंने जीत लिया उनकी स्थिति साफ हो गई है कि वह जब काम क्रोध लोभ से दूर हो जाते हैं और अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो उनके अंदर से दुख निकल जाता है, दुख का अभाव हो जाता है और सुख और प्रसन्नता आ जाती है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते हैं, ऐसे विषयासक्त पुरुष में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उनकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं।
अब जो मन को शांत नहीं किया, इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह परेशान है, अशांत है, मानसिक तौर पर अशांत है, इंद्रियों में विचलन है और वह आसक्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतयस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मन के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जब मन विचलित हो, मन शांत नहीं हो, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? यही बताया है इस श्लोक में। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बहुत अच्छा उदाहरण है कि नदी में जब नाव चलती है और क्योंकि वह स्थिर नहीं होती है, उसका बेस नहीं होता है, वह पृथ्वी से अलग होती है, वह पानी पे चलती है। तो जब नाव नदी में चलती है या समुद्र में आपने देखा होगा और हवाएं चलती हैं, तो हवाएं उसे अपनी गति में ले जाती हैं, हवाएं उसे अपनी दिशा में ले जाती हैं और उसके मार्ग से उसको ढकेल देती हैं। तो ऐसा ही विचलन मनुष्य के मन का होता है कि जब मनुष्य आसक्तियों में होता है और वह जिस भावना के साथ होता है, जिस इंद्रिय का साथ होता है उस समय उसका, वह उसी के वश में हो जाता है और बाकी सब भूल जाता है। जैसे उसे क्रोध आ रहा हो तो वह सिर्फ क्रोध के साथ रहता है और बाकी गुण उसके लोप हो जाते हैं। उसके अंदर काम सता रहा हो तो बस फिर वह सिर्फ काम के साथ रहता है, बाकी इंद्रियां उसका साथ छोड़ देती है। बिल्कुल हवा की तरह जो नाव को अपने वश में कर लेती हैं या उसकी शक्ति को हर लेती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए यह जताकर कि जो मन को शांत नहीं करते, जो इंद्रियों को वश में नहीं करते, जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं होता, वह शांत और प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके विपरीत पुरुष की दशा बताते हैं। तो उन दशा से क्या परिणाम होता है कि मनुष्य जो है अपने स्तर से गिर जाता है, पुरुष जो है वो अपने स्तर से गिर जाता है। तो क्या करना चाहिए? तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी प्रकार की बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष
आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उसकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं कि दोनों ही तरह के पुरुषों में क्या अंतर होता है। एक तो वह होता है जो अपने मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक रखता है, संयम से रखता है, उनको जीत लेता है और विषयासक्त होने से बचाता है, विषयों से दूर रखता है। और एक जो है वह विषयों में आसक्त हो जाता है, उनकी मन स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है और वह अपने स्तर से बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर जतलाने के लिए क्या कहा है, दिन और रात में जो अंतर है कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है, चमकता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है, यह हो गया मन और इंद्रियों को वश में करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाने वाले की स्थिति। और रात्रि के अंधकार से किसकी तुलना की है, कामासक्त, लोभासक्त, क्रोध सहित मन वाले, क्रोध मन वाले, क्रोधी मन वाले और लालच से भरे हुए लोगों के मन स्थिति के बारे में की तुलना रात से की है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को नहीं जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो पुरुष भगवान के चरणों में भक्ति के लिए अपनी चेतना के स्तर को उठाकर और सांसारिक लोभ मोह काम से विरत होकर अपना काम करते हैं और ध्यान लगाने में जो उनकी आत्मा के नेत्र खुलते हैं, मन के अंदर की जो आंखें खुलती हैं, वह बिल्कुल प्रकाशवान होते हैं। और जो विषयासक्त होकर उन लालसाओं के लिए जागते हैं, वह रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक में से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं। रात्रि के उदाहरण से तो बताया, अब समुद्र की उपमा देते हुए दिखाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता है। अगला श्लोक देखते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वकामान् यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। नदियों और समुद्र का अंतर आप समझ सकते हैं। समुद्र कितने धीर और गंभीर होते हैं और नदियाँ
थोड़ी चंचल होती हैं, कम जल में ही ज़्यादा उत्पात करने वाली होती हैं और अपने अपने देह को पूरे जल से भरे हुए और उत्पात मचाती हुई बिल्कुल ही समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र में कोई विचलन नहीं होता। ये डिफरेंस है, ये अंतर है सत्काम और निष्काम और सकाम भाव में, कि बहुत प्रकार नाना प्रकार की नाना नदियाँ, बहुत सारी नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण भरी हुई अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, उसे जरा भी नहीं हिला पाती हैं और उसमें समाहित हो जाती हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, कि बहुत सारे भोग दिखते हैं लेकिन उनको विचलित नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो भोग की चाह में थोड़े से भोगों को सामने देखने से विचलित हो जाता है और अपनी मन स्थिति, मन के स्तर को गिरा देता है और विचलन को प्राप्त होता है, ऐसे होते हैं सकाम भाव वाले पुरुष, जो थोड़े बहुत भोगों और लालसाओं के फेर में फंस जाते हैं। लेकिन यही भोग विलासिता जब ज्ञानी पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष के सामने आती है तो उनके सामने से आकर गुजर जाती है, उनको बिना विचलित किए ही उनमें समा जाती है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ती है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्रसन्न प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है और उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं कि स्थिर प्रज्ञ पुरुष को आप कैसे पहचानेंगे। उसके प्रकार हैं कि विहाय कामान यह सर्वाण पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति प्राप्त है। प्रसंग: इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर जब स्थित प्रज्ञ पुरुष का महत्व बतलाते हुए इस आशय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है।
इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। ये जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। यह सांख्य योग का था, जिसमें स्थिर प्रज्ञ पुरुष की स्थिति और जो कामी पुरुष, हर तरह की इच्छा लालसा को चाहने वाले, भोगने वाले पुरुष, और जो सब कामनाओं से रहित होकर ईश्वर की आराधना में लिप्त रहने वाले पुरुषों में जो अंतर था, इसकी यह वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे विचरण करता है, इन सब के बारे में बड़े ही विस्तार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। बस यही स्थिति है, अर्जुन की तरह खुद को माने और अपने आप को अर्जुन की जगह रख कर अपने हर प्रश्नों का उत्तर इसको मानकर, समझकर इसे अपनाने का प्रयास करें। गीता पढ़ने का यही अर्थ है। अब चलिए तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्णाश्रम के लिए विदित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बोलूँगी। पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से कर्म मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि वाले भली भांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। प्रसंग क्या है? बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतः भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। तो अब सवाल है कि जो कर्म हमारे जिस आश्रम में हम हैं, उस आश्रम के अपने धर्म और कर्म हैं, और उसको छोड़कर अगर हम दूसरे कर्मों में लिप्त होते हैं तो मेरे अपने जो कर्म हैं वह छूट जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। बालकों का, स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना, पूरी तरह से, पूरी एकाग्रता से उसे पढ़ना होगा, तभी उसके कर्म पूरे होंगे, तभी उसका प्रतिफल उसे सही मिलेगा। और गृहिणियों का धर्म है गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना और उनकी परवरिश और उनके संस्कार को सही करना, तो उन्हें वह काम करना पड़ेगा। गृहस्थ जो होते हैं उनका काम होता है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों को सही तरीके से जीवन यापन में सुविधा प्रदान करना,
और उन्हें सहयोग करना, उन्हें भी अपना काम करना है। जिसको जो कर्म मिला है उसे पूरा करते हुए अगर वक्त मिलता है तो भगवान का ध्यान करें। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कभी किसी को नहीं कहते कि अपने कर्मों को छोड़कर मेरी साधना में दिन रात लगे रहो। इस तरह से तो सारे कर्म बिगड़ जाएंगे, और कर्म ही जब बिगड़ जाएंगे, कर्म कर्म जब पूर्ण नहीं होंगे तो मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगेगा। जब भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगेगा तो आपके सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है इन कर्मों को करने के लिए, अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म को किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करने चाहिए, और उनके न करने से क्या हानि है और करने से क्या लाभ है, इन सब के बारे में अब आगे बात होगी। तो अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कि अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर कैसे हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। यह जो कर्म है, अभी क्षत्रिय का क्या कर्म है, युद्ध करना। तो क्षत्रिय जो वहाँ रणभूमि में खड़ा है, अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो उसका कर्म अपूर्ण रह जाएगा, और कर्म जब वह नहीं करेगा तो उसका जो दुष्परिणाम है उसे पृथ्वी पर भी भोगना पड़ेगा, और अपयश का भी वह भागी होगा। आज हम लोग जब गीता पढ़ते हैं या महाभारत की चर्चा होती है तो क्षत्रिय और वीर अर्जुन की चर्चा होती है। आज अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया होता और नहीं जीता होता, न्याय को नहीं मारा होता, खत्म नहीं किया होता, तो आज क्या कहते सब कि अर्जुन भीरू था, अर्जुन कायर था। यही सुनने को मिलता। इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता। इतिहास हमेशा इस बात की चर्चा को जीवित रखता है कि किसने क्या किया। इसीलिए अर्जुन के कर्म थे उस समय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना, और वह अपने गांडीव को रख कर, अपने धनुष को नीचे रख कर और अपने माथे को हाथों से पकड़कर कृष्ण के सामने बैठ गया था और कह रहा था कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं कि मुझे इन सब को मारकर क्यों राज्य लेना चाहिए, इन सब के लहू से सने हुए धन और अन्न की प्राप्ति का भोग मैं कैसे कर पाऊंगा, और मुझे अगर अपना कर्म आप करने कहते हैं तो ये इतना भयंकर कर्म मुझे क्यों करना है। ये कुछ सवाल थे अर्जुन के। मनुष्य मन में भी ऐसे सवाल आते हैं। मनुष्य मन में जब ये सवाल आते हैं तो आज के समय में युद्ध स्वयं नहीं करना है, संघर्ष करना है, मन स्थिति से युद्ध करना है। मन जब आपका कमज़ोर होता है, आपको अर्जुन की तरह अपने आप को रख के देखें कि मन जब आपका कमज़ोर होता है और सही कर्म करने से रोकता है, बुरे कर्म की ओर अग्रसरित हो जाता है, तो आपको क्या करना है। उस दुष्कर्म और सत्कर्म के बीच में युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है। उसमें आपको सत्कर्म के पक्ष में खड़े होकर लड़ना है। जब उसमें आप हार जाते हैं तो आप कायर कहे जाते हैं, जब उसमें आप जीत जाते हैं तो वीर कहे जाते हैं। अपने कर्मों की पूर्ति हेतु आपको जितना भी संघर्ष करना पड़े आपको करना चाहिए। यह मनुष्य मन जो होता है यह सोचता है कि नहीं, अरे अभी का समय है, ऐसा है, ये विलासिता है, ये भोग है, इसको क्यों न हम अपने जीवन में लागू करें। लेकिन क्या आप अर्जुन नहीं हैं? क्या हम अर्जुन नहीं हैं? क्या हमारे मन में इतने सवाल नहीं है, हमारे जीवन में इतने संघर्ष नहीं हैं? सभी संघर्षों को पार करके और आगे निकल जाना बहादुरी है क्या? नहीं। सभी संघर्षों को दूर करना है, उससे लड़ाई करनी है, उसको जीतना है, और उस पर अच्छाई को तरजीह देनी है, अच्छाई को ज़्यादा बल देना है, बुराई से दूर हो जाना है, और अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना है, और सत्कर्म
पर ज़्यादा जोर देना है। तो यही तो है अर्जुन का सवाल, यही तो आज हमारे मन में सवाल है, यही तो आपके मन में भी चल रहा है। आप काम करते हैं कहीं ऑफिस में और किसी तरह से 4 पैसे जो कि नाजायज़ हैं मिलने की आशा होती है तो मन तुरंत ही झुकता है। लेकिन मन अगर दृढ़ निश्चयी हो कि नहीं, यह लेना पाप है, जितना मैं काम करता हूँ उतना ही मुझे मिलता है, उसके बदले में मुझे मेहनताना के रूप में मिलते हैं जिससे मेरा घर चलता है। यह जो पैसे आएंगे, यह गलत तरीके से आए हुए पैसे से जो मैं अनाज खरीदूंगा, जो मैं घर में सामान ले जाऊंगा, उससे मेरे पूरे परिवार वाले इसका लाभ उठाएंगे तो उनके मन में भी बुरी भावना आएगी। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो ऐसे पैसों से जब आप अन्न खिलाएंगे अपने परिवार के, अपने बच्चों को, तो वहाँ धर्म और संस्कार कहाँ से आएगा? तो इसीलिए उस समय अर्जुन की तरह सोचें कि क्या ये काम करना है। अगर ये लोभ आ रहा है, ये लालच आ रहा है, यहाँ क्रोध हो रहा है और यहाँ भोग की वस्तु है, यहाँ काम जागृत हो रहा है, क्या वह उचित है? अगर नहीं है तो उससे तुरंत ही दूर उठ जाए, हट जाए और सही दिशा पर चलते जाएं। ईश्वर आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है। यामी स्त्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। श्रेयो अहम आपनुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रसंग क्या था? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा को तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। गृहस्थ भी योगी हैं अगर वो अपनी गृहस्थी ठीक से चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, अपनी पूरी निष्ठा अपने गृहस्थी चलाने में लगाते हैं, तो वह भी योगी हैं। तो कर्म योगी हैं, वह कर्म करते हैं और भगवान की आराधना है, कर्म करते हुए भगवान की आराधना है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि अपने कर्म को छोड़कर मेरी आराधना में लग जाओ। जब भी आप समय से ज़्यादा लगाते हैं अपने कर्म को छोड़कर, वह कर्म अपूर्ण रहता है या आपके आश्रय में पड़ा रहता है, तो उस धर्म का मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि आप कर्मयोगी हैं, गृहस्थ हैं तो कर्मयोगी हैं, और अपनी गृहस्थी का संचालन ठीक से करें, नियम पूर्वक करें, यही धर्म है। प्रसंग क्या है? पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधक से होती है और योग निष्ठा कर्म योग के साधना से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूप त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। कर्तव्य का त्याग करके आप धर्म नहीं कमा सकते हैं, योगी नहीं बन सकते हैं। न कर्मणा मनारंभा कर्मयम पुरुषो अश्नुते
न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है। अगर कर्म शुरू भी नहीं किया तो भी वह अपने धर्म निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता है, और अगर कर्म को त्याग भी देता है तो सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। कर्म नहीं करना और कर्म को त्याग देना दोनों ही बुरा है। बिना इसको पूर्ण किए आप सांख्य निष्ठा नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सांख्य निश्चित नहीं हो सकते हैं, सांख्य योग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं कि आपने काम ही नहीं किया, काम ही आपका पूर्ण नहीं हुआ, कर्म आपका पूर्ण नहीं हुआ, तो आपका योग कैसे पूरा होगा? आप योग कर्म योगी कैसे कहलाएंगे? कर्म योगी नहीं है तो धर्म योगी नहीं है। दो ही तरह के योग हैं, एक सांख्य योग है और एक कर्म योग है। कर्म योगी हम लोग हैं, मनुष्य जाति है, पूरा गृहस्थ आश्रम जो है वह कर्म योग पर चलता है। और योगियों के लिए सांख्य योग है, जिन्होंने घर को त्याग ही दिया है और जब उन पर जिम्मेदारी नहीं थी उसी समय वह निकल गए और उन्होंने कठोर तपस्या की, तभी वह सांख्य योग में प्रवृत्त हो पाए हैं। और तब भी ईश्वर की प्राप्ति में कहीं कहीं बाधा हो रही है। जब जब उनका परिवार उनके लिए परेशान हो रहा है, तब तब उनके ईश्वर प्राप्ति में, धर्म प्राप्ति में बाधा आ रही है। लेकिन जिसने कर्म ठान लिया है या जिसको कर्म करना है, उसकी बाध्यता है, उसके ऊपर बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर पत्नी और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, वह उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है या लेकर भी नहीं पूरा करता, तो वह योगी कैसे हो सकता है? वह कर्म योगी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जो काम कर रहे हैं उसी से आपको धर्म हो रहा है। उससे अलग होकर या उसे छोड़कर या उसे न शुरू कर आप सांख्य योग प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है, खुद से सिर्फ अपने अनुभव से समझाने का प्रयास किया है। हर आदमी अपने अनुभव से बहुत कुछ बता सकता है, समझा सकता है। मैंने भी छोटी सी कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।